नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मिश्र समानुपात चैप्टर कर रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे और बाकी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप प्लेलिस्ट चेक कर लो मिश्र समानुपात की, उसमें वीडियो अवेलेबल है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपको जब समझ में आएगा पहले इसकी फर्स्ट वीडियो देखो। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है RS अग्रवाल की इस एक्सरसाइज का जिसको आप नहीं कर सकते। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। देखो, 3 आदमी, या का मतलब होता है बराबर, अथवा या का मतलब क्या होता है बराबर। भाई 3 आदमी या 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? उन्होंने बोला 40 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी भी उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं और 6 लड़के भी उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो अब उसने पूछा है कि 6 आदमी तथा का मतलब होता है प्लस 8 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, ये दोनों बात बराबर है। 3 आदमी के बराबर क्या है? 6 लड़के। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जब 3 आदमी के बराबर 6 लड़के हैं तो 1 आदमी के बराबर 2 लड़के हैं। 1 आदमी के बराबर कितने लड़के हैं? 2 लड़के। क्लियर? अब या तो इनको लड़कों में चेंज कर लो या इनको क्या है, आदमियों में चेंज कर लो। तो ऐसा करते हैं कि भाई लड़कों में चेंज कर लेते हैं। कैसे? 1 आदमी बराबर 2 लड़के, तो यहाँ पर 6 आदमी का हमें निकालना है, तो 6 आदमी बराबर 12 लड़के हो जाएंगे और 8 लड़के और है इसमें, तो 12 और 8 कितने हो गए? 20 लड़के कितने दिन में। अब क्वेश्चन हमारा पता है क्या बना है। अब अगर हमने इसमें लड़के बना लिए हैं तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि 6 लड़के किसी काम को अगर 40 दिन में कर सकते हैं तो 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो लगाओ भाई वही तरीका। कौन सा? भाई 6 लड़के पहली कंडीशन में किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो दूसरी कंडीशन में 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा ही है ना। तो देखो काटो भाई, 20 दूनी 40 और 6 दूनी 12, तो भाई कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। क्लियर? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इससे भी हो सकता था अगर हम इनको आदमियों में चेंज कर लेते। कैसे? 2 लड़के बराबर अगर 1 आदमी है तो 8 लड़के बराबर 4 आदमी हो जाते, फिर 6 और 4 10 आदमी का निकालते। फिर क्वेश्चन क्या होता कि 3 आदमी अगर 40 दिन में कर सकते हैं तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। उससे भी ये आंसर सेम ही आता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 आदमी अथवा 7 महिला प्रतिदिन 5250 रुपये कमाते हैं। भाई 5 आदमी अथवा का मतलब होता है बराबर, या 7 महिला डेली कितने रुपए कमाते हैं? भाई 5250 रुपये। 5250 रुपये। अब हमसे पूछा क्या है? उसने पूछा है कि 7 आदमी और 13 महिला प्रतिदिन कितने रुपए कमाएंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है हमसे। तो दोस्तों क्या करेंगे? भाई एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि 5 आदमी भी एक दिन में 5250 कमाते हैं और 7 महिला भी एक दिन में 5250 कमाती है। तो आप बोलोगे अगर 5250 रुपये एक दिन में 5 आदमी कमाते हैं तो 1 आदमी एक दिन में कितना कमाता है? भाई 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, नहीं जाने की 0, 5 पूरे 25, 0, 1050 रुपये एक आदमी एक दिन में कमाता है। क्लियर? अब देखो, अगर 7 महिला एक दिन में 5250 कमाती है तो आप बोलोगे कि 5250 में 7 से भाग दे दो, निकल के आ जाएगा 1 महिला एक दिन में कितना कमाती है। तो देखो भाई काटो, 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 पंजे 35, 750 रुपये एक महिला एक दिन में कमाती है। तो बस हो गया क्वेश्चन। कैसे? जब 7 आदमी का पूछा है, 7 आदमी प्लस 13 महिलाओं का, अगर 1 आदमी एक दिन में 1050 कमाता है तो 7 आदमी कितने कमाएंगे भाई एक दिन में? 7 की गुना करो इसमें, 7 0 0, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7350 रुपये 7 आदमी कमाएंगे एक दिन में। और 13 महिला कितने कमाएंगे? अगर एक महिला एक दिन में 750 रुपये कमाती है तो 13 महिला एक दिन में कितना कमाएंगे? गुना करो भाई, 13 0 0, 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6,
13 सत्ते 91 और 6 कितने होते हैं 97। तो महिला कितनी कमाएंगी 13 9750 रुपये। तो टोटल जोड़ दो पैसे को, 0 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 7 और 3 10 और 1 11 9 और 7 16 और 1 17। ये कितने रुपए कमाएंगे 17,100 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। देखो भाई पहली कंडीशन में हमको बताया है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, कार्य नहीं बताया हमको, और मैंने पहली वीडियो में बताया कि जो भी कार्य होता है उसको हमेशा हम नीचे लेते हैं, और ये कार्य है। कुछ कार्य हैं जो हमारे याद नहीं रहते, ये मैंने इस साइड लिख दिए, आप इसको नोट कर लेना, पहली वीडियो जरूर देखना, ठीक है, जब ये क्लियर होगा। अब उसने बोला है कि 8 घंटे कार्य करके 25 व्यक्ति 15 दिन में किसी कार्य को करते हैं। ठीक है भाई, पहली कंडीशन में बोला है। तो दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, तो 20 व्यक्ति, दूसरी कंडीशन में बोला है कि 20 व्यक्ति 10 घंटे डेली काम करके इससे दुगने कार्य को, देखो कार्य दिया है भाई, पहली कंडीशन में अगर कार्य 1 गुना होगा तो दूसरी कंडीशन में कार्य 2 गुना है। लिखो भाई नीचे, 2 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या पूछा है, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई दिन पूछा है, लिखो दिन। तो देखो इन दोनों बातों को हमेशा बराबर रखते हैं। तो काटो भाई इनको, 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा कितनी बार 10 बार। उसके बाद देखो 25 है ना, इधर हो गया 10 100 होते हैं ना, और 100 को अगर आप 25 से काटोगे तो 25 चौका 100 होगा। तो 4 से अगर 8 को काट दोगे तो 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 15 दूनी 30। तो दिन कितने आए निकल के 30 दिन। समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें क्लियर किया है इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में करते हैं। पहली कंडीशन में बोला है कि 8 पुरुष रोजाना 9 घंटे कार्य करते हैं और किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त वो कर देते हैं। ठीक है भाई। और दूसरी कंडीशन में बोला है कि 7 पुरुष 10 घंटे कार्य करके इसी काम को कितने दिन में करेंगे। भाई अब की बार कार्य नहीं दिया, कार्य यही है, एक मानो या मत मानो, जब कार्य दोनों साइड सेम है तो नीचे एक लिखने से कुछ फायदा नहीं है दोनों साइड। ठीक है, तो काटो भाई इन दोनों बातों को हम बराबर लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, उसके बाद तो नहीं कटने वाला है कुछ भी। ठीक है, इनकी गुना करो भाई, ये होते हैं 9 8 72 दूनी 144, और उधर क्या बचा 7, 7 से इधर भाग देंगे तो ये आएगा निकल के 7 दूनी 14, 0 और 4/7, इसका मतलब 20 सही 4/7 दिन लगेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिन अधिक लगेंगे, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। कोई नहीं भाई, दोनों कंडीशन में लिखो। उसने बोला कुछ व्यक्ति 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हमने मान लिया भाई x व्यक्ति थे शुरू में और वो काम को 90 दिन में कर सकते थे। ठीक है भाई। अब दूसरी कंडीशन में बोला है कि यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं, पहले x थे तो अब x माइनस 15, भाई 15 व्यक्ति अगर हम कम कर दें तो x माइनस 15 लिखेंगे। तो उसने बोला कि 10 दिन अधिक लगेंगे, पहले कितने दिन लग रहे थे 90, अब कितने दिन लगेंगे 100 दिन लगेंगे। ठीक है भाई, कार्य दिया नहीं है, दोनों साइड कार्य बराबर हैं तो नीचे एक लिखने तो कुछ फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो बराबर लिखो और करो, काटो भाई इसको। देखो क्या करेंगे, देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी इधर। ठीक है, उसके बाद 9 की गुना x में करेंगे तो 9x बराबर 10 की गुना इसमें करेंगे तो 10x माइनस 150। तो देखो ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 10 में से 9 गए तो 1 बचेंगे माइनस के, 1x बराबर इधर बचेगा माइनस का 150। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x हमने माना था शुरू में इतने व्यक्ति थे दोस्तों, शुरू में कितने व्यक्ति थे 150 व्यक्ति थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य को कुछ श्रमिक 22 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई कोई कार्य है उसको कुछ श्रमिक, अब हमने मान लिया कि x श्रमिक है, वो कार्य को 22 दिन में कर सकते हैं, पहली कंडीशन में लिख लिया। उसके बाद बोला है कि किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। मतलब x करते तो 22 दिन में काम हो जाता, लेकिन 3 व्यक्ति अनुपस्थित रहे हैं, तो 3 कम रहे हैं, तो मतलब x माइनस 3 ने काम किया है और काम कितने दिन में खत्म हुआ है 24 दिन में। ठीक है भाई।
दोनों को बराबर रखो, दोनों कंडीशनों को, और बराबर करो। ठीक है भाई, काटते हैं अब इसको। देखो 2 से काटोगे तो 11 आएगा निकल के, 2 से काटेंगे तो 12 आएगा निकल के। तो इधर आया 11x बराबर, उधर 12 की गुना करेंगे तो 12x माइनस 12 तिया 36। देखो इधर ये 12x इधर माइनस में आएगा, तो देखो इधर बचेगा 12 में से 11 गए तो 1 और 1 x बचेगी माइनस की, बराबर माइनस के 36। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x वो संख्या है जो हमने शुरू में मानी थी, मजदूरों की या व्यक्तियों की। तो कितने मजदूर थे शुरू में? 36। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति के दर से 32 दिनों का भोजन था। 7 दिनों बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा, तो कितने व्यक्ति नए आए? देखो भाई कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था, अगर कोई सैनिक आते हैं या जाते हैं तो हम देखते हैं कि बचा हुआ खाना कितने दिन का है शुरू में। ठीक है, पहली वीडियो में बताया। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 32 दिन का भोजन था, लेकिन 7 दिन बाद, इसका मतलब ये 3300 व्यक्ति 7 दिन का खाना खा चुके हैं और 32 दिन का भोजन था। तो 32 में से 7 घटा देंगे तो आप बोलोगे 25 दिन का खाना बचा है। कितने दिन का खाना बचा है भाई? 25 दिन का। तो अब लिखो 3300 व्यक्तियों का बचे हुए खाने को लेते हैं भाई, पहली कंडीशन में 3300 व्यक्तियों का 25 दिन का खाना बचा है। अगर एक व्यक्ति 850 ग्राम खाए, एक व्यक्ति 850 ग्राम खाए, मैंने बताया है कि अनाज चावल ये खाना कार्य होते हैं, इनको हम नीचे लिखते हैं, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति खाना दिया हुआ है तो हम हमेशा उसे ऊपर ही लिखेंगे। तो ये प्रति व्यक्ति खाना दिया है तो हमने ऊपर लिखा है। तो पहली कंडीशन क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन में बोला है कि कुछ व्यक्ति और आगे, हमें पता नहीं कि दूसरी कंडीशन में कितने व्यक्ति थे। आप लिख लो कि m व्यक्ति थे। ठीक है, m व्यक्ति हैं। उसने बोला है कि अब खा रहे हैं 825 ग्राम, एक व्यक्ति 825 ग्राम खा रहा है। ठीक है भाई, और खाना चला है 17 दिन। तो हमसे पूछा है कि जो व्यक्ति आए हैं कितने एक्स्ट्रा आए हैं। ठीक है, तो हम पहले यहाँ टोटल व्यक्ति निकाल लेंगे कि भाई दूसरी कंडीशन में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, तो इन दोनों बातों को बराबर लिखो और काटो भाई इसको। देखो काटते हैं, ये कटेगा 17 से, 17 से काट दो, 17 पंजे 85, 50 बार कट गया। अब देखो 825 से 3300 कट जाएगा। कैसे? 8 चौक 32 होते हैं, 3200 हो जाएगा, और 25 चौका 100 होते हैं, तो 3300 मतलब 4 बार कट जाएगा। 825 चौका होते हैं 3300। ठीक है भाई, और तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो क्रॉस गुनाई होगी इनकी सारे की। तो उधर बचा मैन इज इक्वल टू कितने हो गए भाई? 50 चौका 200, और 200 की गुना 25 में करेंगे तो 25 दूनी 50 मतलब 5000। दूसरी कंडीशन में जो ये 17 दिन खाना खाया है, इस समय 5000 आदमी थे, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितने आदमी थे, उसने पूछा है कितने व्यक्ति या कितने सैनिक और आ गए। तो देखो पहले 3300 थे और अब 5000 है, तो कितने आए हैं? तो आप बोलोगे 1700 आए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मशीन एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतल बनाती है। देखो बोतल बनाना कार्य है तो नीचे लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि 6 मशीन 1 मिनट में, 6 मशीन 1 मिनट में 270 बोतल बनाती है। बोतल बनाना कार्य है, नीचे लिख लिया। ठीक है भाई, तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीन, दूसरी कंडीशन में बोला है 10 मशीन ऐसी ही 4 मिनट में कितनी बोतल बनाएंगे। ठीक है भाई, बोतल बनाना कार्य है तो दूसरी कंडीशन में भी हमने नीचे लिखा है, पूछा है कि कितनी बोतल बनाएंगे। दोनों कंडीशनों को बराबर रखो, काटो भाई। देखो 6 से काटेंगे इसको, कट जाएगा 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, 45 बार कटेगा। और ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, तो आप लिखोगे बोतल इज इक्वल टू, इनकी गुना करोगे तो ये होगा 10 चौका 40, 40 की गुना 45 में करोगे तो 0, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 1800 बोतल बनेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छावनी में 2200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिनों के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और जाने से यह सामग्री कितने दिन और चलेगी। मैंने बोला है कि ऐसे क्वेश्चनों को भी छावनी वाला किया है, जो सैनिक आते हैं या जाते हैं उस कंडीशन में हम बस ये देखते हैं कि खाना कितने दिन खा लिया है, कितना बचा है। तो देखो 200 व्यक्तियों को 30 दिन का खाना था, 10 दिन बाद, तो इसका मतलब इन 200 व्यक्तियों ने 10 दिन खाना खा लिया है। तो आप लिखोगे पहली कंडीशन में कि 200 व्यक्तियों का 20 दिन का खाना बचा है। ठीक है भाई, बचे हुए खाने को लिखेंगे। फिर
50 व्यक्ति और आ गए। अब पहले 200 थे तो दूसरी कंडीशन में कितने व्यक्ति हो गए भाई 250। अब बोला है कि खाना कितने दिन चलेगा। ठीक है भाई, कितने दिन चलेगा दोनों को बराबर लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में जिसमें सैनिक आते हैं या जाते हैं हम लेते हैं खाना कितने दिन का बचा है, कितने दिन उन्होंने खा लिया है। तो देखो भाई बराबर लिखो और इनको काटो भाई। काटते हैं, 5 चौका 20 होते, 50 से 4 बार कटेगा, 50 से 5 बार कटेगा, 5 से कट जाएगा 5 चौका 20। तो दिन इज इक्वल टू निकल के आएगा 4 चौका 16 दिन। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 गाय 9 दिन में 2700 किलो अनाज खाती है। तो देखो भाई पहली कंडीशन में बोला है कि 15 गाय 9 दिन में, और मैंने बताया कि अनाज खाना कार्य है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति खाना दिया जाएगा तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, उसे कार्य में नीचे नहीं लिखेंगे। अब इसमें बोला है कि 15 गाय 9 दिन में 2700 किलो अनाज खाती है। तो देखो अनाज खाना कार्य है, नीचे लिखो 2700 किलो। उसके बाद दूसरी कंडीशन में बोला है तो 18 गाय 30 दिन में कितना खाएंगे। 18 गाय 30 दिन में कितने किलो अनाज खाएंगे ये पूछा है भाई। ठीक है, तो दोनों को बराबर लिखो और काटो। देखो 15 दूनी 30 होते हैं, उसके बाद 9 दूनी 18 होते हैं, और देखो बाकी तो इधर क्रॉस गुना हो गया। ठीक है, तो अनाज इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 की गुना कर दो भाई, 4 0 0 4 0 0 4 7 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 10,800 किलो अनाज खाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 17.5 मीटर ऊंचे भवन की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। अब देखो एक बात बताओ, अगर 17.5 मीटर ऊंचा भवन होगा पहली कंडीशन में, तो उसकी ऊंचाई बताइए, परछाई बताइए। उस समय परछाई हो रही थी उसकी 40.25 मीटर। ठीक है, पहली कंडीशन ये है ऊंचाई परछाई। तो दूसरी कंडीशन में भी ऊंचाई परछाई लिखेंगे। उसने बोला है कि इसी समय कितने ऊंचे भवन की, हमने मान लिया x मीटर ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर होगी, 28.75 मीटर होगी। दोनों बातों को बराबर लिखेंगे और कट तो नहीं रहे, क्रॉस गुना कर लो भाई इनकी। ठीक है, आप लिखोगे x इज इक्वल टू, इन दोनों की तो गुना होगी 17.5 गुना 28.75 और डिवाइड कर देंगे कितने से 40.25। भाई कैलकुलेशन कर लेना आप, इसका आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर। क्या निकल के आ जाएगा 12.5 मीटर। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकते हैं। पहली कंडीशन में बोला है कि 9 परीक्षक डेली 5 घंटे कार्य करके 12 दिन में कुछ कॉपियां जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन में बोला है कि 4 परीक्षकों को, 4 परीक्षक हैं दूसरी कंडीशन में, इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को जचवाना है। मतलब पहली कंडीशन में 1 गुनी उत्तर पुस्तिका थी, उत्तर पुस्तिका जांचना कार्य है, नीचे लिखेंगे। पहली कंडीशन में 1 गुनी थी, अब दूसरी कंडीशन में बोला है कि दुगनी जचवानी है। अब की बात 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचना है, और बोला है कि 30 दिन में जांचना है तो डेली कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है भाई, दोनों बातों को बराबर लिखो और काटो। काटेंगे तो एक देखो 5 से कट जाएगा 5 छिंगा 30, उसके बाद 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 6 से कट जाएगा 6 दूनी 12 और 2 से 2 कट जाएगा, और तो कुछ बचा ही नहीं है। उधर बचा आवर इज इक्वल टू, इधर बचा 9, तो 9 घंटे उसको डेली कार्य करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकते हैं। देखो भाई पानी निकालना कार्य है तो इसको नीचे लिखेंगे। उसने बोला है पहली कंडीशन में 18 पंप हैं, 7 घंटे डेली कार्य करेंगे और 10 दिन तक चलें तो कितना पानी निकाल सकते हैं। आप बोलोगे 2170 टन पानी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, पानी निकालना कार्य है, नीचे लिख लिया। बराबर दूसरी कंडीशन में बोला है कि 16 पंप 9 घंटे डेली कार्य करें। ठीक है, तो 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकते हैं, तो दिन ऊपर लिखेंगे। ठीक है भाई, पानी निकालना कार्य दोनों कंडीशनों में नीचे लिख लिया है, बाकी कथा सब ऊपर। काटो भाई, इसको काटेंगे तो देखो ये कट जाएगा आपका, ये कटेगा आपका 16 से कट जाएगा,
चलो इसको 2 से काट देते हैं, 2 से कट जाएगा 2 8 16, 2 से कट जाएगा 2 5 10, ठीक है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। उसके बाद 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, ठीक है। देखो भाई ये 217 है और ये सॉरी ये 2170 है, 270 है, तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, ठीक है। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, उधर तो बचा है दिन और इधर क्या बचा है 7, तो आंसर क्या जाएगा 7 दिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। देखो मैंने लिखा है इधर खपत कार्य है, नीचे लिखेंगे। उसने बोला है कि 5 इंजन 9 घंटे डेली काम करें, 5 इंजन डेली 9 घंटे कार्य करें तो कितना कोयला खपत करते हैं 6 मीट्रिक टन, तो भाई नीचे लिखेंगे 6 मीट्रिक टन है। तो दूसरी कंडीशन में बोला है कि 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करें, 8 इंजन 10 घंटे डेली कार्य करें तो कितने मीट्रिक टन कोयला खपत करेंगे, हमने मान लिया x मीट्रिक टन कोयला खपत करेंगे। तो उसने एक छोटी सी बात बोली है, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन इतना खपत करते हैं जितनी दूसरे प्रकार के 4 इंजन करते हैं, दूसरे प्रकार के 4 इंजन करते हैं, ये बात बोली है। अगर कहीं भी लिखा होता है 3A = 4B तो आप लिखते हो A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर पहले इंजन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 4 और दूसरे इंजन की वैल्यू क्या लिखेंगे 3। तो बस इस खपत की इन दोनों में गुना कर दो। पहले इंजन में कितने की गुना करेंगे 4 की, तो ऊपर 4 की गुना करो, और दूसरे इंजन में कितने की गुना करेंगे 3 की, तो भाई इसमें 3 की गुना करो, ठीक है। खपत कार्य है नीचे लिखा है और खपत ही पूछी है दूसरी कंडीशन में। काटो बस इसको, काटेंगे तो ये आएगा निकल के 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, उसके बाद ये कटेगा 3 तिया 9 और 3 से 3 कट जाएगा और इस 3 से ये कट जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो इधर 4 बचा है, इधर 2 बचा है, ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, ठीक है भाई, ये बराबर था। तो x = 2 चौका 8 होते हैं, तो 8 मीट्रिक टन कोयला खपत करेंगे दूसरी कंडीशन में। क्लियर। बस इसमें थोड़ा सा यही लोचा था, ये दिया था पहली प्रकार के 3 इंजन इतनी खपत करते हैं जितनी दूसरे प्रकार के 4 करते हैं, तो इनको हम अपोजिट मानते हैं। क्लियर। इसको इसमें गुना करो ऊपर और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, ठीक है भाई, कार्यवाही तो कुछ है ही नहीं, लिखो भाई 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में 3 पाइप खराब हो गए तो टंकी कितनी देर में भरेगी, तो 10 थे 3 खराब हो गए, अब 7 पाइप इस टंकी को कितने मिनट में भरेंगे ये पूछा है। दोनों बातों को बराबर लिखो और काटो भाई, 7 चौका 28 होते हैं, तो उधर तो मिनट बचा और इधर क्या बचा 10 चौका 40, 40 मिनट में भर देंगे भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लिपेटी जा सकती है। भाई क्वेश्चन है कि अगर रस्सी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसको 70 बार लिपेट सकते हैं, 70 बार लिपेट सकते हैं। अब उसने बोला है कि अगर बेलन की जो त्रिज्या है अगर वो 20 सेंटीमीटर हो तो फिर कितनी बार लिपटेगी, तो देखो 14 सेंटीमीटर की पर 70 बार लिपट रही है, तो अगर वो 20 सेंटीमीटर की हो जाएगा बेलन की जो त्रिज्या है तो फिर कम बार लिपटेगी, ठीक है ना। तो उसने पूछा कितनी बार लिपटेगी, ठीक है, कितनी बार लिपटेगी। दोनों बातों को बराबर लिखो और काटो भाई। देखो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, तो 7 सत्ते 49, तो कितनी बार लिपटेगी भाई 7 सत्ते 49 बार लिपट जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक छड़ का भार 17.1 किलो है। क्वेश्चन बोला है 4.5 मीटर लंबी कोई लोहे की छड़ है जिसका वजन कितना है भाई 17.1 किलो। क्लियर। उसके बाद बोला है कि यदि 12 मीटर लंबी छड़ हो, अगर 12 मीटर लंबी छड़ हो तो उसमें कितना वजन होगा, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कितना वेट होगा। कोई नहीं भी, दोनों बातों को बराबर लिखो और काटो। देखो एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट अपना आप कट जाएगा,
तो इनको काटेंगे 5 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से 15 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 बार कटेगा, और तो नहीं कटेगा। ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, तो क्रॉस गुना करो भाई, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 2 6, और इधर 15 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 से काटेंगे, 15 चौका 60 होते हैं, उसके बाद कितना बचा 8, 84 हो गए, ये 15 से कटेगा, 15 चौका 60, 15 5 75, और कितना बच गया 75 के बाद 9, और 15 छिक्का 90, तो उसमें कितने किलो वजन होगा, वो होगा 45.6 किलो। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मानचित्र में 8 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर दिखाती है, उसने बोला है कि 8 सेंटीमीटर का 0.8 सेंटीमीटर का मतलब समझो आप 8.8 किलोमीटर। मैंने बताया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भार और दूरी भी कार्य में आते हैं। 0.8 सेंटीमीटर का मतलब है 8.8 किलोमीटर। तो उसने पूछा है कि 80.5 सेंटीमीटर का मतलब कितना है, 80.5 सेंटीमीटर का मतलब कितनी दूरी है। x मानेंगे दोनों बातों को बराबर। देखो एक के बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, अपना फट जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8, 8 से कट जाएगा 11 बार, ठीक है। इधर तो क्रॉस गुना होगी, करो भाई क्रॉस गुना, तो x बराबर 11 की गुना करेंगे 80.5 में, तो 11 पंजे 55 आने वाला है और 11 अट्ठे 88 आने वाला है। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा लो, तो वो आंसर आएगा आपका 885.5 किलोमीटर। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती हैं। देखो जाल बुनना कार्य है, नीचे लिखेंगे 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में बोला है कि एक मकड़ी एक जाल बुनना कार्य है, नीचे लिखेंगे कितने दिन में बुनेंगे, दिन पूछे, ठीक है, बराबर लिखो। देखो इधर तो काट पीट करेंगे तो एक ही आने वाला है, 7 से 7 काट देंगे तो इधर 7 बचेगा, तो आप बोलोगे 7 दिन इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 औरत 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती हैं। झाड़ू लगाना कार्य है, नीचे लिखेंगे 7 औरत 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती है। तो दूसरी कंडीशन में बोला है 3 औरत 3 झाड़ू से 3 मंजिल को कितने घंटे में साफ करेंगी, घंटे पूछे आवर, दोनों बातों को बराबर लिखो। देखो झाड़ू लगाना कार्य है, मैंने नीचे लिखा है, बस काटो, एक साथ से एक साथ कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया, तो इधर बचा 7 49, उधर बचा 3, 3 से भाग देंगे तो काटो भाई, 3 से काटेंगे 16 तिया 48 होते, 1/3, 16 सही 1/3 घंटा इसका आंसर आ जाएगा निकल के। क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो पहले इसकी फर्स्ट वीडियो देखो, अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करो हमको ये बात समझ में नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि आपकी समझ में जरूर आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाकी क्वेश्चनों को करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।